हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की क्लास में हम इन सब छोटे छोटे जितने भी वर्ड्स है गाइज, इन सभी को कवर कराने वाली हूँ विथ एग्जांपल। गाइज आप कोई भी सेंटेंस जब बोलते हो तो उन सभी सेंटेंस में क्या होते हैं ना कि ये छोटे छोटे वर्ड जो है ना वो मिले होते हैं, बट ये छोटे छोटे वर्ड का आपको हिंदी ही पता नहीं होता है। तो क्या करते हैं, आप इन सभी वर्ड्स को स्किप करके ही बोलते हो। तो आज के बाद से आपको कोई भी वर्ड को स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि विथ एग्जांपल मीन्स मैं इन सभी को कवर कराने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आप सभी को हमारे साथ एंड तक बने रहना है, तभी आप ये सभी छोटे छोटे वर्ड को समझ पाओगे और आपकी जितनी भी यहाँ पे डाउट है वो सभी क्लियर होगी कि ये सो क्या होता है, वेरी क्या होता है और टू मच क्या होता है, येट क्या होता है, स्टिल क्या होता है और इवन देन क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप जानिएगा कि टिल का मतलब क्या होता है। तो टिल का मतलब होता है तक। क्या हुआ? टिल का मतलब तक। जैसे मैं 4 बजे तक आऊँगा, वह शाम तक पहुँच सकती है, या फिर कल सुबह तक मैं निकल जाऊँगा, या फिर मैं आपसे 8 बजे तक मिल रहा हूँ। अगर इस तरह का बात हो और उसमें फिर तक आए तो आपको टिल लगाना है। तो ये क्या हुआ गाइस, ये टाइम के लिए हुआ। क्या हुआ? ये जो हुआ ये टाइम के लिए हुआ टिल। तो यहाँ पे मैं 4 बजे तक आऊँगा, आई विल कम टिल 4 PM। मैं 4 बजे तक आऊँगा, मतलब PM का मतलब होता है शाम में। अगर AM होता तो सुबह की बात होती कि मैं सुबह 4 बजे आऊँगा। तो मैं 4 बजे तक आऊँगा, आई विल कम टिल 4 PM या फिर टिल 4 AM। वह शाम तक पहुँच सकती है। She can reach till evening। वह शाम तक पहुंच सकती है। तो she can reach till evening। मुझे मॉर्निंग में पहुंचना चाहिए, तो क्या मुझे मॉर्निंग तक पहुंचना चाहिए, तो क्या होता है आई शुड रीच टिल मॉर्निंग। उसके बाद यहाँ पे गाइस जानिए अप टू। यहाँ पे तो टिल हो गया, ये टाइम के लिए हुआ। अब है यहाँ पे अप टू। अप टू का मतलब समझिए, अप टू का मतलब क्या होता है। तो गाइज अप टू का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे तक ही होता है। अब यहाँ पे समझिए कि वो जो था टाइम के लिए था, और ये अप टू जो है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को दर्शाता है। क्या करता है? क्वांटिटी को शो कराता है। जैसे समझो कि अप टू का मतलब ये क्या हुआ गाइस, ये क्वांटिटी को दर्शाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम नाप या तौलने की बात हो तब हम अप टू का यूज़ करते। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे मोबाइल जो है वो 4 GB तक सपोर्ट करता है, या फिर हर रोज़ 4 लीटर पानी पी लेता है, या फिर इस कढ़ाई में इतना खाना बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, इसकी नापने और तौलने की बात हो रही है। यहाँ पे अप टू का इस्तेमाल करना है। क्या हुआ? माई मोबाइल इज सपोर्ट अप टू 4 GB। क्या हुआ? अप टू 4 GB। वह हर रोज 4 लीटर तक पानी पीता है। यहाँ पे हो जाएगा ही ड्रिंक्स वाटर अप टू 4 लीटर एवरी डे। यहाँ पे ही के साथ ड्रिंक्स इसलिए लगा कि ही जो है ना गाइस वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंपल सेंटेंस हो तो ES या ES लगता है, तो इसलिए यहाँ पे ही ड्रिंक्स वाटर अप टू 4 लीटर एवरी डे। इवन का मतलब क्या होता है वो जानिएगा यहाँ पे आप। तक। यहाँ पे भी इवन का मतलब होता है तक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर ये इतने सारे तक आ रहे हैं, अलग अलग वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं बट वो तक ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस ये इवन जो है ना तक कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो जानिए। यहाँ पे सेंटेंस है गाइस, वो देखिए कि तुम मेरे भाई तक को कह दिए थे। यह बात
या फिर यह बात मेरे पापा को पता है। क्या है? यह बात मेरे पापा तक को पता है। क्या है? यह बात मेरे पापा तक को पता है। या फिर तुम मेरे घर तक पहुंच गए। तक यहाँ पे आ रहा है ना, तो अगर कोई भी बात अगर ह्यूमन की हो, इंसान की, या फिर प्लेस की हो, या फिर कोई भी चीज़ की बात हो, तो वहाँ पे तक लगाना है इवन के साथ। ओके, तुम मेरे भाई तक को कह दिए थे। क्या हुआ? यू हैड इवन टोल्ड माई ब्रदर। तुम मेरे भाई तक को कह दिए थे। उसके बाद है यह बात मेरे पापा तक को पता है। इवन माई फादर नोज दिस। इवन माई फादर नोज दिस। यह बात मेरे पापा तक को पता है। अब यहाँ पे है सो। सो का मतलब क्या होता है वो जानिए। क्या हुआ? सो का मतलब हुआ बहुत। होता है बहुत। जैसे आप ऑन द स्पॉट किसी को बोलते हो कि वह बहुत अच्छी है या फिर तुम बहुत अच्छे हो, मतलब इनफॉर्मल वे में ऑन द स्पॉट आप किसी को इस तरह से बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पे आप किस तरह से बनाओगे? क्या हुआ? सी इज सो ब्यूटीफुल। तुम बहुत अच्छे हो। यू आर सो हैंडसम। यू आर सो हैंडसम। यहाँ पे वेरी का मतलब समझिए कि वेरी का मतलब क्या होता है। क्या हुआ? बहुत। अब ये वेरी कहाँ पे यूज होता है? अब ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे वेरी बोल रहे हो। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी इनोसेंट। ये हर जगह पे आप नहीं बोल सकते। इसका भी कुछ मतलब है यहाँ पे कि जब हम किसी की क्वालिटी की तारीफ करते हैं या फिर हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, वो इंसान यहाँ पे हो या ना हो, बट हम किसी के पीछे बोलते हैं ना कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही लंबा है, या फिर वह बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा इंसान है। तो हम किसी की बात जब करते हैं उसके क्वालिटी की, तो वहाँ पे हम वेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वह बहुत लंबा है। He is very tall. He is very tall. वह बहुत लंबा है। वह बहुत अच्छी है। She is very beautiful. She is very beautiful. उसके बाद यहाँ पे है too much. अब too much का मतलब यहाँ पे पहले समझो। क्या हुआ? बहुत ज्यादा। टू मच मतलब बहुत ज्यादा। जैसे वह बहुत ज्यादा गुस्सा था, या फिर वह बहुत ज्यादा मुझसे नाराज था, या फिर तुम बहुत ज्यादा खुश हो, या फिर वह बहुत ज्यादा बीमार था। तो अगर बहुत ज्यादा मतलब टू मच का इस्तेमाल करना है इसमें। ओके, यहाँ पे आप देखिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा था। He was angry too much. He was angry too much. तुम बहुत ज्यादा खुश हो। You are happy too much. You are happy too much. अब है यहाँ पे yet. Yet जो है ना गाइस बड़े काम के हैं। यहाँ पे yet का यूज सीखिएगा आप। इतने छोटे वर्ड हैं बट बड़े काम के हैं। yet का मतलब पहले आप समझिए। क्या हुआ? फिर भी। येट का मतलब फिर भी। जैसे आप बोलते हो ठंड है फिर भी वह गर्म कपड़ा नहीं पहनता है, या फिर बारिश हो रही है फिर भी वह स्कूल जा रही है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वह ये काम कर रहा है, या फिर वह चलने के लायक नहीं है फिर भी वह चल रहा है। तो यहाँ पे फिर भी, तो यहाँ पे येट लगाना है। जैसे ठंड है फिर भी वह गर्म कपड़ा नहीं पहनता, it is cold yet he does not wear warm clothes. He does not wear warm clothes. Warm means होता है guys
क्या होता है? गर्म कपड़ा। वार्म क्लोथ्स मतलब गर्म कपड़ा। बारिश हो रही है फिर भी वह स्कूल जा रही है। इट्स रैनिंग येट शी इज गोइंग टू स्कूल। क्या हुआ? इट्स रैनिंग येट शी इज गोइंग टू स्कूल। बारिश हो रही है फिर भी वह स्कूल जा रही है। अब इवन देन क्या है? इवन देन। इवन देन का मतलब समझिए। क्या हुआ गाइस? फिर भी। इवन देन का मतलब हुआ फिर भी। वह गरीब है फिर भी वह दूसरों की मदद करता है। हम बीमार हैं फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बनाएं इस सेंटेंस को। He is poor even then, फिर भी दूसरों की मदद करता है तो he helps others। वह दूसरों की मदद करता है तो he helps other। हम बीमार हैं फिर भी हम काम कर रहे हैं। हम बीमार हैं तो we are ill या फिर sick, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। we are ill या फिर sick। even then we are doing work। क्या करना है? we are doing work। गाइज आपको अभी क्लास एंड नहीं करना है, आपको अभी क्या करना है, अभी कुछ और यूजेस है, फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। यहाँ पे होमवर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू अभी बने रहे। अब यहाँ पे स्टिल। स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी। स्टिल का मतलब क्या होता है? फिर भी। जैसे यहाँ पे कब इसका इस्तेमाल होता है कि हम जब किसी वर्ब की बात करते हैं, जैसे स्टिल में कि किसी क्रिया या फिर किसी भी काम का बात होता है कि वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ना क्या हुआ? वो क्रिया हुआ, मतलब कि वर्ब हुआ, फिर भी वह फेल हो गया। तुम खेल रहे हो या फिर उसे डांट पड़ी फिर भी वह खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी क्रिया या फिर क्या होता है, किसी भी वर्ब का यहाँ पे बात होता है। तो स्टिल मीन्स होता है फिर भी। वह फेल हो गया। He is studying still he got fail। फिर भी वह फेल हो गया। तुम फिर भी खेल रहे हो। क्या हुआ कि you are still playing। you are still playing। अब है गाइज यहाँ पे देखिए, आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप सभी को जितने भी सेंटेंस है 1, 2 एंड 3 ये सभी को आपको फ्रेम करना है। ओके, क्योंकि जितने भी मैं यूजेस यहाँ पे पढ़ाई हूँ वो सभी के रिलेटेड ही ये सभी सेंटेंस है। तो आपको फ्रेम करना है। ये सभी सेंटेंस को देखती हूँ आप सभी से बन पाता है या नहीं। जिन बच्चों ने लास्ट तक क्लास देखा है तो वो तो बिल्कुल ही इजी तरीके से इन सभी सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। और जिसने भी नहीं देखा तो गाइस पहले से आप पहले शुरू से जाकर वीडियो को देखें, फिर ये सभी सेंटेंस को फ्रेम करें। हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।